अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आई थी कोल्स कुछ वीकली ग्रोसरी करने के लिए। अच्छा, जब से गर्मी स्टार्ट हुई है मेरी कोशिश होती है कि हर रोज़ चक्कर लगाने से बेहतर है एक दो वीक्स की इकट्ठी ग्रोसरी कर लीजिए। और वैसे भी यहाँ के मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता, कभी इतनी ज़्यादा धूप होती है और कभी इतनी तेज़ बारिश। दोनों सूरतों में ही घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कोल से मैंने मिल्क वगैरह लिया, ब्रेड वगैरह ली। उसके बाद मुझे वेजिटेबल शॉप पे जाना था, उधर से कुछ फ्रूट्स वगैरह और सब्जियां वगैरह लेनी थी। वैसे तो कोल से भी मिल जाती हैं, लेकिन जो है यहाँ से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं बनिस्बत अगर हम सिंपल जो है वो वेजिटेबल शॉप से कहीं से लें तो वहाँ से काफ़ी रीज़नेबल मिल जाती हैं। तो वो जो है वो हमारे घर के बिल्कुल ही साथ है शॉप, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहीं से ले लूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादातर शॉप्स जो है वो 5 बजे बंद हो जाती हैं। और मैं जब न्यू न्यू ऑस्ट्रेलिया आई थी मुझे ये चीज़ इतनी ज़्यादा अजीब लगती थी। जब भी हमने कहीं शॉपिंग पे जाना होता था तो मेरे हस्बैंड कहते थे आज आपको जल्दी उठना पड़ेगा अगर आपने शॉपिंग करनी है तो। और मैं इतना ज़्यादा हैरान होती थी कि यहाँ पे 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है और 5 बजे तक जो है वो ज़्यादातर शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं। और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी आपको 7-8 बजे तक मिलेंगी, उसके बाद नहीं मिलेंगी। अब तो ये हम सिडनी आए हैं तो इधर फिर भी ज़रा कुछ बेहतर है। न्यू कासल में तो 7 बजे के बाद कुछ मिलता ही नहीं था। तो वो मुझे इतना ज़्यादा अजीब लगता था क्योंकि हम ज़ाहिर है हमें शुरू से पाकिस्तान में रहने की आदत है। तो पाकिस्तान में तो स्टार्ट ही जो है वो खाने पीने की चीज़ें जो शॉपिंग और ये वो जो है वो 5 बजे के बाद ही शुरू होता है। और अगर दिन में मुझे नहीं याद कि हमें पाकिस्तान में कभी हम दिन में शॉपिंग करने गए होंगे, तो हम हमेशा रात को ही जाते थे। खाना पीना जो होता था कुछ भी तो वो भी रात को ही होता था। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये बड़ी अजीब है। तो खैर मैंने वेजिटेबल शॉप से बस कुछ चीज़ें वगैरह ली, सब्जियां वगैरह ली। यहाँ पे आम आए हुए थे, इतनी ज़्यादा मज़े की क्योंकि यहाँ पे अब गर्मी स्टार्ट हो गई है। और मैं कहती हूँ कि पता नहीं पहले 2 सालों में मुझे ये आम क्यों नहीं मिले, ये इतनी ज़्यादा मज़े की होती हैं। इसका इवन मिल्क शेक भी बनाया तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम पाकिस्तानी आम जैसे उसका मिल्क शेक बनाते हैं, सेम वैसा ही बिल्कुल होता है। फिर मैंने वहाँ से जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी वो ली क्योंकि शॉप बंद होने वाली थी। और मेरी कोशिश थी कि बस मैं जल्दी से सारा सामान जो है वो ले लूँ, ये ना हो कि शॉप बंद हो जाए और मेरी ग्रोसरी जो है वो दरमियान में ही रह जाए। क्लिप्स इस वजह से मैं वहाँ के नहीं ले सकी क्योंकि देर हो रही थी। तो बस फिर घर आके ये सारी ग्रोसरी संभाली। अच्छा, मेरे ख्याल में सामान लेना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जितना उसे संभाल के रखना मुश्किल होता है। तो बस फिर आके सारी ग्रोसरी वगैरह समेटी, किचन क्लीन किया, डिश वॉशर में बर्तन लगाए। अच्छा, डेली बेसिस पे जितनी मर्जी हम क्लीनिंग कर लें, किचन को अच्छी तरह साफ़ कर लें। हालांकि मैं भी जब डेली किचन साफ़ करती हूँ तो मैं कैबिनेट्स वगैरह सारे अच्छी तरह से सारे साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी 2-3 हफ्तों के बाद हमें ऐसा क्यों लगता है कि घर की पूरी अच्छी तरह से सफाई होने वाली है। तो बस यहाँ पे जो है ये मेरी बेटी ने ये सारे मेरे मिरर का देखें क्या हाल किया हुआ है। मैंने बड़े शौक से ये लाइट्स मंगवाई थी, तो खैर से वो जैसे ही मैं इसे सही करती हूँ थोड़ी देर बाद आके वो इसे ख़राब कर देती है। तो अब मैंने इसे सही करना ही छोड़ दी है। और ये फ़ैन को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में वाकई गर्मियाँ आ गई हैं। और इस फ़ैन की इतनी मज़े की हवा है, इतनी मज़े की एसी की हवा नहीं लगती जितनी इसकी लगती है। तो मैं कभी दिन में 2 से 3 बार एसी ऑन कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादातर कोशिश होती है कि फ़ैन ही ऑन रखूँ। बड़ी मज़े की हवा होती है इसकी। बस यहाँ पे सारी मैंने डीप क्लीनिंग वगैरह मेरी हो गई थी, तो रूम को भी अच्छी तरह से मैंने सारा साफ़ कर लिया था। फिर मैंने देखा खाना बनाने लगी थी तो मसाले रिफ़िल होने वाले थे, सारी वो डब्बियाँ जो है वो खाली हुई हुई थी। तो मैंने कहा चलो अब इसको सारे सारे काम तो कर ही रही हूँ तो चलो ये भी साथ ही कर लेती हूँ। तो खैर उसके अलावा मैंने आपको एक और बात बतानी थी कि मेरा चैनल जो है वो तो कब से मोनेटाइज हुआ हुआ है, लेकिन चैनल तो मोनेटाइज हो जाता है लेकिन आपकी जो पेमेंट है ना वो आप तब तक नहीं निकलवा सकते। इसकी एक पिन होती है वो आनी होती है। पिन बेसिकली एक कोड होता है, तो वो उस कोड के बगैर जो है ना वो आप अपनी जो पेमेंट है ना वो नहीं निकलवा सकते। तो फिर पिछले दिनों ही मेरी वो पिन आई है और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। खुश होने के साथ साथ मुझे हंसी भी आ रही थी कि अकाउंट में पैसे हैं नहीं लेकिन पिन आ गई है कि आप वो निकलवा सकते हैं। तो खैर उसकी भी उस पर भी मैं सारी डिटेल से जो है वो मैं वीडियो बनाऊंगी कि मैंने ये चैनल कब स्टार्ट किया था और कब मोनेटाइज हुआ। तो मैं सारी जो है ना वो डिटेल्स वगैरह जो है वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूंगी कि कितने व्यूज़ होने चाहिए, कितने वॉच आवर्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। तो वो इंशाल्लाह मैं एक जो है वो डिटेल, क्योंकि मैं जो व्लॉग बनाती हूँ वो ज़्यादातर होता है 5 से 6 मिनट का। तो जो ये सारा प्रोसीजर है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो तकरीबन से 10-15 मिनट की है, तो उसके लिए मुझे एक बड़ा व्लॉग बनाना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो वीडियो है ना वो मैं इससे रिलेटेड ही बनाऊँ कि मैंने चैनल मेरा कैसे मोनेटाइज हुआ था और मतलब कितने व्यूज़ वगैरह सारी जो है वो मैं डिटेल से आपको जो है इसकी बताऊँ। तो क्या यहाँ पे काम वगैरह सारे हो गए थे और आज के खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल। गर्मियों में जितना ज़्यादा हो सके आपको बड़ा लाइट से लाइट खाने का दिल करता है और भूख तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही कम लगती है। बस लिक्विड चीज़ें जो है ना वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि जूस वगैरह पी लिया, शेक पी लिया और इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन अब जाहिर है फिर खाना भी तो है ना कुछ साथ। तो बस यहाँ पे मैंने दाल चावल बनाए हैं। चावल जो है वो मैंने तड़के वाले बनाए हैं और साथ में दाल बनाई है जो मूंग की और मसूर की होती है, लाल पीली दाल जिसे कहते हैं तड़के वाली, वो वाली बनाई है मैंने।
अच्छा, चावलों से मुझे याद आया, मेरी फ्रेंड भी मेरी वीडियोस देखती है, तो वो मुझे कहती है कि यार वहाँ पे इतने मज़े के चावल मिलते हैं, कितने लंबे लंबे बनते हैं। हम तो यहाँ पे जितने भी अच्छे से अच्छे वाले चावल ले लें, लेकिन कभी वो ज़्यादा ही गल जाते हैं या कभी वो कच्चे रह जाते हैं। तो अब तुम जब भी पाकिस्तान आओगी ना, तो मेरे लिए 5 किलो वाला ना थैला ले आना चावलों का। तो वो मैं ना जब भी चावल बनाती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आती है, मुझे उसकी बात याद आ जाती है। अब पता नहीं, शायद चावलों का फ़र्क है पाकिस्तान के और यहाँ के, या पता नहीं यहाँ पे अब बना बना के मेरी इतना हाथ बैठ गया हुआ, इस वजह से अच्छे बन जाते हैं, पता नहीं क्या है। तो खैर, खाना यहाँ पे हो गया था रेडी और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे ये राइस। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।